महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम बात करेंगे दूसरे भाग के 5वें अध्याय की, जिसमें सिद्धार्थ गौतम को मिला था शांति का समाचार। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में रह रहे थे तो उनके पास ही 5 परिवाजक और आए और उन्हीं की कुटिया के पास उन्होंने भी अपनी एक कुटी बना ली। उन 5 परिवाजक का जो नाम था वो था कौंडिन्य, अश्वजीत, वत्स और महानाम और भद्य। ये 5 परिवाजक सिद्धार्थ गौतम के पास आए और उन्होंने भी वैसे ही प्रश्न पूछे जो राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से पूछे थे। तब सिद्धार्थ गौतम ने उनको अपने सारी वो स्थिति को, सारी उस परिस्थिति को बताया जिसकी वजह से सिद्धार्थ गौतम पविजित हुए थे। तो ऐसे वो बता रहे थे, लेकिन फिर उन 5 परिवाजक ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद वहां क्या हुआ? तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तब वो परिवाजक कहते हैं कि आपके जाने के बाद वहां शाक्य संघ के कुछ लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें बहुत सारे पुरुष और स्त्री, लड़के लड़कियां जो है एक आंदोलन करने लगे और उनके हाथों में झंडे थे और झंडों पर लिखा हुआ था कि कोलिय हमारे भाई हैं और हमको अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहिए। और झंडे पे ये भी लिखा था कि हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो सिद्धार्थ हैं वो परिवाजक हो गए हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जो शाक्य संघ के जो लोग थे उनको एक सभा फिर से बुलानी पड़ी। और जब उन्होंने सभा बुलाई तो वहां पर जो मत जो मिले वो युद्ध के विरोध में मिले, यानी कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो प्रस्ताव पारित हो गया। अब जब वो प्रस्ताव पारित हो गया तो शाक्य संघ के लोगों ने अपने 5 शाक्यों को दूत बनाकर भेजा ताकि वो कोलिय राज्य से समझौते के लिए, संधि के लिए वार्ता कर सकें। तो जब ये वाली बातें कोलिय संघ को पता चली तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि वो हमको अपना भाई मानते हैं और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी अपने 5 लोगों को चुना और चुनकर दोनों आपस में संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए बात करने लगे। तो उससे उन जो सारे जो परिषद जो बनाई थी, जो रोहिणी नदी के जल को लेकर जो विवाद था उसके लिए जो परिषद बनाई थी, तो उसमें ये मध्यस्थता बरती गई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि जब भी कोई विवाद होगा पानी को लेकर तो ये जो 10 लोग हैं, जो 5 कोलिय संघ के थे और 5 जो है शाक्य संघ के जो लोग जो ये निर्णय देंगे उसके ऊपर, विवाद के ऊपर, या किसको पानी चाहिए, किसको पहले चाहिए, ये डिसाइड वो करेंगे और वो दोनों ही संघ को मान्य होगा। तो इस तरीके से वो संधि, वो समझौता हो गया, जिससे कि वो युद्ध का जो खतरा था वो टल गया और दोनों ही संघों में एक शांति का माहौल स्थापित हो गया और युद्ध जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये सारी बातें जब परिवाजक उनको सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने बताई तो सिद्धार्थ गौतम बहुत ही प्रसन्न
हुए, लेकिन फिर उन 5 परिवारजकों ने कहा कि जिसके लिए आपने ये परिव्राजक लिया था, जिसके लिए आप परिव्राजक बने थे, वो झगड़ा तो समाप्त हो गया, तो क्यों ना आप अपने परिवार के पास लौट जाएं और वहीं पर ही फिर से अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि वो समस्या तो खत्म हो गई जिसकी वजह से आपने ये परिव्राजक आपने लिया था। तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि निसंदेह मुझे आपकी बातों को सुनकर बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अब मैं घर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं ये परिव्राजक छोड़ूंगा और ना ही मुझे ये परिव्राजक छोड़ना चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ गौतम ने उनसे कहा। तो फिर सिद्धार्थ गौतम उनसे आगे कहते हैं कि आपका क्या कार्यक्रम है, आप आगे के बारे में आप क्या सोचते हैं। तब उन 5 परिव्राजकों ने कहा कि हमने तो तपस्या करने का निर्णय लिया है। तो फिर वो ये कहते हैं, परिव्राजक उनसे सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि क्यों ना आप भी हमारे साथ शामिल हो जाते। तब सिद्धार्थ गौतम उनसे कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे दूसरे जो पंथ है, एक एक करके दूसरे पंथों का जानकारी प्राप्त करनी है, अभी मुझे बहुत सारी चीजों को जानना है। तो ये कहकर वो उनके साथ नहीं गए और वो जो 5 परिव्राजक थे वो वहां से फिर आगे चले गए। तो ये हमारा चैप्टर था कि शांति का समाचार सिद्धार्थ गौतम ने सुना। इसी चैप्टर में हम एक और नए चैप्टर की भी बात करेंगे, समस्या की नई पृष्ठभूमि। तो जब 5 परिव्राजकों से उन्होंने कोलिय और शाक्य संघ में शांति स्थापित हो गई ये समाचार सुना, तो वो अंदर से बड़े बेचैन हो गए और वो सोचने लगे कि अब जब ये शांति स्थापित हो ही चुकी है, तो क्या मेरे परिव्राजक बने रहने का कोई औचित्य मात्र रह गया? क्या मुझे अभी भी अपने भाई बंधुओं से या सगे संबंधियों से दूर रहना चाहिए? इस तरीके से वो बड़े गहन अध्ययन में पड़ गए, गहन सोच में वो पड़ गए, विचार वो करने लगे कि क्या कोलियों और शाक्यों के युद्ध की जो स्थिति जो समाप्त हो गई है या उनकी जो समस्या समाप्त हो चुकी है, क्या उसी समस्या के साथ मेरी भी समस्या समाप्त हो चुकी है? तो ऐसा वो सोच रहे तो गहन चिंतन वो करने लगे। और जब उन्होंने चिंतन किया तो उनको पता चला कि नहीं, उनकी समस्या ने तो अब और व्यापक रूप धारण कर लिया। उनको पता चल गया था कि सारी समस्याओं का जो जड़ है वो झगड़ा है और ये किसी बड़े झगड़े का छोटा रूप था। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने ये जाना कि झगड़ा जो है राष्ट्रों के बीच ही नहीं है, राष्ट्रों के बीच ही नहीं है, बल्कि कुलीनों के, ब्राह्मणों के और कुलीनों के बीच है, गृहस्थों के बीच है, पिता पुत्र के बीच है, माता पुत्र के बीच है, बहन भाई के बीच ये झगड़ा है और साथी साथी के बीच ये झगड़ा है। तो उन्होंने सारी चीजें देखी और उन्होंने कहा कि ये जो झगड़ा है यही सारे सामाजिक दुखों और कष्टों का एक कारण है। तो उन्होंने ये निश्चय किया, भले ही उनको ये लगा कि जिसकी वजह से वो पविजित हुए थे, जिस झगड़े की समस्या को लेकर वो जो युद्ध के विरोध में जो वो पविजित हुए थे, तो वो तो समस्या समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक नई जो समस्या उन्होंने अपने चिंतन से, अपने मनन से जो ढूंढी कि केवल वो कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच जो झगड़ा होता है वो तो कभी कभी का होता है, लेकिन जो सामाजिक जो झगड़े चलते रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों और कुलीनों के बीच हो, चाहे माता पुत्र के बीच हो, चाहे पिता पुत्र के बीच हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, तो ये झगड़े तो मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो
सिद्धार्थ गौतम ने ये सोचा कि वो इस झगड़े की समस्या को या इस समस्या का हल, सामाजिक समस्या का हल वो ढूंढ कर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि वो घर वापस नहीं जाएंगे और वो इस झगड़े की समस्या का हल ढूंढेंगे। इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम जो है उनकी जो समस्या की जो पृष्ठभूमि वो नई उभर कर सामने आई और सिद्धार्थ गौतम उस पर गहनता से चिंतन करने लगे कि इस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इसी खोज में वो चलते रहे और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। कल से हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे, बुद्धा इस धम्मा के तीसरे भाग की तरफ। ये पहले खंड के ही भाग चल रहे हैं, तो तीसरे भाग की तरफ हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आपसे विदा लेती हूँ। इसी के साथ आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। और सुबह देखना ना भूले 9 बजे SM न्यूज पर बुद्धा इस धम्मा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।